अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे, वेलकम करेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान अतहर अदील। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की लॉर्ड्स टेस्ट से पहले इस वक्त प्रैक्टिस जारी है। अच्छी खबर यह है कि बाबर आजम फिट हो चुके हैं और उन्होंने प्रैक्टिस भी की है। उनके खेलने या ना खेलने का फैसला भी आज हो जाएगा। क्या ड्राई मौसम की वजह से कौमी टीम 2 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेगी? स्टुअर्ट ब्रॉड और इंग्लिश मीडिया के पाकिस्तानी टीम के बारे में रिमार्क्स पर साबिक कप्तान सलमान बट ने खरी खरी सुना दी है। क्या इंग्लिश मीडिया अपनी आदत से मजबूर है या पाकिस्तानी टीम ने खुद ही उन्हें मौका फराहम किया है? इंग्लैंड के फास्ट बॉलर ब्राइडन कार्स को गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट से भी बाहर कर दिया गया है। और अगर हम हॉकी की बात करें, हॉकी वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो चुकी है। पाकिस्तान 11वीं जबकि भारत 7वीं पोजीशन के लिए अपना मैच खेलेगा। इस पर हम साबिक कप्तान वसीम अहमद की राय लेने की भी कोशिश करेंगे। पाकिस्तान वुमेन टीम एशिया कप T20 के लिए कल दुबई रवाना होगी। कप्तान फातिमा सना कितनी पुरुमीद नजर आती है, मीडिया से उन्होंने बात की है। इस पर इन तमाम टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम साहब और सलीम खालिक साहब। लॉर्ड्स टेस्ट जुमेरात से शुरू हो रहा है। क्या पाकिस्तानी टीम के लिए 1-2 दिन की प्रैक्टिस काफ़ी है? ये सवाल मैं सलीम खालिक साहब आपसे करूंगा। क्या समझते हैं आज की जो प्रैक्टिस है कितनी अहम है? 1-2 दिन काफ़ी है? देखिए, जिस तरह की अब आइटिनरीज बनती हैं तो पहले ज़माने में होता था कि टेस्ट मैच से पहले 2-3 टूर मैच मिलते थे और बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन होते थे, फिर आके बहुत गैप होता था। अब तो क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसमें इतने ही 2-3 दिन ही प्रैक्टिस के मौके मिलते हैं। और पाकिस्तानी टीम को अब इंग्लैंड में टाइम हो चुका है। पहले एक प्रैक्टिस मैच खेला, फिर एक टेस्ट मैच में 3 दिन में ख़त्म कर दिया, 2 दिन उधर भी मिल गए प्रैक्टिस करने के लिए, उनको मैच प्रैक्टिस भी मिल गई। तो अभी भी 2 दिन मिले हैं काफ़ी। तो अगर आपकी फॉर्म अच्छी हो, अगर आप प्लेयर अच्छे हों तो वो तो 1-2 सेशन काफ़ी होते हैं कंडीशन से हम आहंगी के लिए। यहाँ पे इंग्लैंड में तो पता चल चुका है इनको कैसा वेदर है और कैसी पिच है। अब लॉर्ड्स की पिच अमूमन तो ज़रा थोड़ी मुख्तलिफ होती है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तानी बैटिंग लाइन का हाल हुआ पहले टेस्ट में, उसके बाद इंग्लैंड भी यही सोच रहा होगा कि लॉर्ड्स में भी ऐसी पिच बनाए जहाँ से फास्ट बॉलर्स को मदद मिले। और क्योंकि उनके तो बॉलर्स भी चले और उनकी बैटिंग भी ज़बरदस्त हुई। एक ही बार उन्होंने बैटिंग की 400+ रन बनाए। हमारे लिए अच्छी चीज़ ये है कि कैप्टन बाबर आजम ने प्रैक्टिस की है। उनके हाथ में जो उंगली थी उसमें फ्रैक्चर नहीं था, लेकिन बहुत सूजी हुई थी। अब एक चोट लगी थी उनको, फिर दोबारा वार्म अप मैच में उनको चोट लगी। एक ही जगह पे 2 बार चोट लगना है बड़ा ख़तरनाक होता है। सूजा हुआ हाथ, उसके ऊपर वो ग्लव्स पहन के बैटिंग करना ये आसान चीज़ नहीं है। लेकिन अब गालिबन बेहतरी आई है, तभी उन्होंने आज प्रैक्टिस की होगी। उम्मीद यही है कि वो दस्तयाब होंगे मैच के लिए। अगर वो दस्तयाब हो गए पाकिस्तान टीम के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ होगी है, क्योंकि हमारी बैटिंग जिस तरह नाकाम हुई थी, हमें ज़रूरत है बाबर आजम की कि उन जैसा प्लेयर एक आए जो ना खुद खेले, साथ में जो दूसरे प्लेयर हैं उनको भी मोटिवेट करे कि यार मेरा साथ दो। वरना जिस तरह हमने देखा सीनियर प्लेयर जूनियर को बिल्कुल भी नहीं बता रहे थे, अपनी अपनी कोशिश कर रहे थे कि थोड़े रन बना के अगले मैच के लिए बच जाएं। साथ में बॉलर्स के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है, खासतौर पे जो फास्ट बॉलर्स की परफॉर्मेंस थी पिछले मैच में। उसके बाद अब देखना होगा कि किस तरह से वो कम बैक करते हैं हमारे बॉलर्स। फील्डिंग भी आपने देखी, सारे शोबों में ही हम नाकाम रहे थे। तो अच्छी चीज़ एक ये है कि लंदन में जो पाकिस्तान ने अपने आखिरी 3 मैच जीते हैं वो तीनों जीते हैं, और लॉर्ड्स में जो आखिरी 2 मैच जीते हैं पाकिस्तान ने, जो दोनों खेले थे, उससे पहले वाला इनिंग से हारे थे, कल भी हमने जिक्र किया था। तो ये चीज़ें जो हैं ये एक मोटिवेशन दिलाने के काम आ सकती हैं प्लेयर्स को कि यार जब पहले यहाँ पे जीत चुके हो आप, तो अभी भी आपके पास मौका है। लेकिन बात वही है कि पहले प्लेयर्स और थे, अब प्लेयर्स और हैं, लेकिन इनको मौका मिला है तो खुद को साबित करें, ताकि जो दुनिया भर से तनकीद हो रही है साबिक इंग्लैंड के क्रिकेटर्स, इंग्लैंड का मीडिया कि 50 साल की कमज़ोर टीम और ये वो, तो उसको जवाब आप इसी तरह दे सकते हैं कि इधर बहुत अच्छा परफॉर्म करें और ज़बरदस्त तरीके से जीतें। उसके बाद हम भी बोलेंगे इंग्लैंड को कि भाई तुम्हारी भी टीम कोई इतनी तगड़ी नहीं है जितना तुम बुरा भला कह रहे थे हमको। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये मौका ज़रूर आएगा, इसी टेस्ट मैच में आएगा। जाहिद साहब, क्या देखते हैं? बाबर आजम फिट हो चुके हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा टीम में उनके होने से? देखें, एक तो क्योंकि बाबर की वेस्ट इंडीज़ में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी और काफ़ी उम्मीदें हैं बाबर से। अब जब ये वो सेकंड टाइम या थर्ड टाइम अब कप्तान बने हैं, उनमें ज़्यादा एतमाद दिखाई देता है। फिर उनके ना होने से 1-2 टीम का वहाँ पे मोराल डाउन हुआ। फिर सलमान आगा, जिनको उनकी जगह पे कप्तान बनाया गया था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये तस्लीम भी किया कि मैं तो खुद चाहता हूँ कि बाबर आजम आ जाएँ और कप्तानी संभालें, क्योंकि उनकी अपनी परफॉर्मेंस जो है ना सिर्फ सलमान आगा की भी अच्छी नहीं है, ओवरऑल जो इन फॉर्म होता है प्लेयर और ख़ास तौर पर कप्तान भी हो तो ओवरऑल टीम पे फ़र्क पड़ता है।
फिर अगर देखें स्टुअर्ट ब्रॉड, माइकल अथर्टन या जितने भी उनके वहाँ पे कमेंटेटर हैं, उनका भी बार बार ये कहना था, एक तो खैर वो हद से भी गुजर गए तनकीद करते हुए, उनका ये कहना था कि बाबर को आना चाहिए, इनकी टीम की तरफ से खेलना चाहिए, क्योंकि उनके बगैर इनकी टीम जो है ना, ख़ास तौर पर बैटिंग वो मुश्किलात का शिकार दिखाई देती है। अब जो है बाबर ने क्योंकि आज प्रैक्टिस की है, काफ़ी उम्मीद है कि बाबर आजम ये टेस्ट मैच खेलेंगे। और इस टेस्ट में बताऊं, जो पिछला मैच था यहाँ पे, उसमें पाकिस्तान जो जीता भी है, उसमें 68 रन 68 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली थी और फिर इंजर्ड होकर वो बाहर चले गए थे। तो इस ग्राउंड का रिकॉर्ड देखें, जो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, तो रिकॉर्ड्स के हवाले से तो पाकिस्तान 5 टेस्ट जीत चुका है। और लेकिन यहाँ पे ये क्या फास्ट बॉलर्स के साथ स्पिनर्स को शामिल करते हैं या नहीं करते, ये मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि माजी का अगर रिकॉर्ड देखें तो हर मैच में तकरीबन एक ही स्पिनर खेला है। और फिर ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा, इसी साल जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच लॉर्ड्स में हुआ, उसमें वो कहना चाहिए कि फास्ट बॉलर्स की ही जन्नत थी। और पिच भी थोड़ा सा, बेन स्टोक्स ने ये मैच जीत कर भी, इंग्लैंड क्योंकि ये मैच जीत गया था, और उन्होंने ख़ुद ये कहा था कि पिच मेयारी नहीं है। इस पर ICC ने भी खुफगी का इजहार किया था और मैच जो है वो चौथे दिन जो है चंद घंटों के बाद ख़त्म हो गया था। और 140 पे इंग्लैंड की टीम आउट हुई थी, जवाबन 113 पे न्यूजीलैंड की टीम ढेर हो गई थी। तो फास्ट बॉलर के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। अब पाकिस्तानी टीम जो है किस किस्म की प्लेइंग 11 बनाती है, ये बहरहाल ज़ाहिर है टीम मैनेजमेंट ने कुछ यकीनन सोच रखा होगा, लेकिन ये सोचना कि पाकिस्तान शायद 2 स्पिनर से जाए, ये हमें मुश्किल दिखाई देता है। सही है, मुश्किल दिखाई देता है। यूसुफ अंजुम साहब क्या समझते हैं, जिस तरह का मौसम है, ड्राई मौसम है और ड्राई पिच होगी, स्पिनर्स 2 स्पिनर्स के साथ जाया जा सकता है, 2 फास्ट बॉलर्स भी हो सकते हैं, क्या हिकमत अमली होगी हमारी? देखिए, पाकिस्तानी टीम में मुझे लगता है कि 2 से 3 तब्दीलियाँ मुतवक्को हैं, जिसमें बाबर आजम की वापसी होगी अजान वैस की जगह। उसके बाद अगर हम स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो अगर विकेट देखने के बाद इसका अंदाज़ा होगा अपनी प्लेइंग 11 तो उसी वक्त बनेगी। लेकिन अब तक की रिपोर्ट्स यही है कि शायद अली उस्मान के साथ साजिद खान को शामिल किया जा सकता है, लेकिन ये विकेट देखने के बाद ही पता चलेगा। जबकि फास्ट बॉलर बैशाग की भी प्लेइंग 11 में शमूलियत का इम्कान है। अब चूँकि पाकिस्तान की टीम पहला मैच हार चुकी, तो उसके बाद दोबारा उनको रीगेन करने के लिए अपने आप को तो ज़्यादा तैयारी के साथ मैदान में उतरना होगा। बाबर आजम की वापसी शायकीन क्रिकेट के लिए यकीनी तौर पर बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान टीम का मोराल में इजाफा करेगी। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती कि बाबर आजम के आने से हम जीत की ट्रैक पर गामजन हो जाएंगे। बाबर आजम सिर्फ अकेला टीम नहीं खिलाता, बाबर आजम के साथ बाकी जो बैटर्स हैं उनको भी परफॉर्म करना पड़ेगा। यकीनी तौर पर बहुत बड़े नाम में तजर्बा भी इनका है, लेकिन अब वक्त है कि इनको डिलीवर करना चाहिए। कब तक हम इनके पुराने माजी के रिकॉर्ड पर उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाते रहेंगे? बाबर आजम के साथ हर जो खिलाड़ी टीम का हिस्सा उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। छोटी छोटी परफॉर्मेंसेज होंगी तो उससे पाकिस्तान की टीम की जो पोजीशन है वो काफ़ी मुस्तहकम होगी। माजी के रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के फेवर में है, तो इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान की टीम अगर फील्डिंग अच्छी करने का मुजाहरा करने में कामयाब रही तो फिर उसकी कुछ पोजीशन है वो काफ़ी बेहतर दिखाई दे सकती है। लेकिन हतमी तौर पर यही है कि जो इंग्लैंड की टीम उसका पल्ला ज़्यादा भारी रहने का इम्कान है। सही। सलीम खालिद साहब क्या समझते हैं, क्या तब्दीलियां होनी चाहिए टीम में? बाबर आजम डिस्कशन के अतबार से, एनालिटिक्स के अतबार से ठीक है, लेकिन बहुत सारी तनकीद भी की जा रही है। वॉर्नर स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी, और जो कमेंटेटर्स हैं, जो माहिरीन हैं, वो ये कह रहे हैं, ख़ास तौर पर जो इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखते हैं, कि पाकिस्तानी टीम जो है वो कमज़ोर तरीन टीम है। आप क्या समझते हैं कि जो अभी प्लेइंग 11 जो तरतीब दी जाएगी वो कमज़ोर तरीन टीम होगी? क्या फ़र्क पड़ेगा हिकमत अमली में, और तब्दीलियाँ कुछ करनी चाहिए हमें? जो हकाइक हैं उनसे नजरें नहीं चुरानी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हम लोग जो हैं 3 साल में हमने अपना पहला गैर मुल्की सरजमीन पे मैच जो है वो भी जीता है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। वो जो वेस्ट इंडीज़ की टीम टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे आखिरी नंबर पे थी, और भी जो परफॉर्मेंस है हमारी, कल भी मैंने जिक्र किया था, वो इस तरह की नहीं है अच्छी हमारी। चाहे कोई भी हो, ICC इवेंट में आप देख लें, टेस्ट क्रिकेट में देख लें, कहीं भी देख लें। और यही बात है कि कौन सा ऐसा ब्रेड मैन हम छोड़ कर आए हैं जिसको होना चाहिए था टीम में बैटिंग में? कोई नहीं। और यूसुफ साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली कि बाबर आजम आ जाएगा, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि बाबर आएगा तो आके जितवाएगा। हम बोले हमारा बाबर आजम आएगा, आ जाए, अच्छा खेले, सेंचुरी करे, लेकिन क्या बाबर आजम की अकेले की सेंचुरी काफ़ी होगी? सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, सबको थोड़ा थोड़ा क्या ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन मसला यही है कि इमामुल हक कहते हैं कि मुझे तो सब मैच पिंडी में खिलाओ, पिंडी के अलावा कहीं खिलाओगे तो मैं रन नहीं करूँगा। अजान अवैस
अच्छा उन्होंने आगाज़ लिया, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस ऐसे रही। शान मसूद की परफॉर्मेंस में तसलसल नहीं, और हमारे जो सऊद शकील हैं उनकी परफॉर्मेंस में भी तसलसल नहीं, उनकी तो परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन जा रही है। रिजवान की परफॉर्मेंस भी बहुत गैर मेयारी, सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस गैर मेयारी। आपने कहा ना कि तब्दीलियाँ करनी चाहिए, क्या तब्दीलियाँ करनी चाहिए? तो परफॉर्मेंस के लिहाज ये से सारे तो नाम आपने ले लिए सलीम साहब, तो टीम में बचा कौन है? मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि आपने जो बात बोली ना कि तब्दीली है, बाबर किसकी जगह लाए, तो इस वक्त तो इतनी सारी चेंजेस हो सकती है टीम में कि 6-7 प्लेयर चेंज हो सकते हैं, लेकिन हम लोग इतने प्लेयर लेके तो नहीं गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि किसको खिलाएं, लाएं किसको। ये एक अलमिया है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हमारे पास टैलेंट ऐसा क्यों नहीं है जो परफॉर्म कर सके, और हमारे फास्ट बॉलर्स जो हैं वो फास्ट बॉलर्स क्यों नहीं हैं। आप कहेंगे फास्ट बॉलर्स है, फास्ट बॉलर्स क्यों नहीं है? इसकी वजह यह है कि आप मैच उठा ले, उसमें कोने में स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है इतनी स्पीड। तो अगर मैं माइल्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ तो अब हमारे पास 70-75 ये वाले बॉलर रह गए। एक ज़माने में 100 का रिकॉर्ड शोएब ने बनाया था, आप 100 पे ना जाओ, 90 पे तो आ जाओ, 80 पे तो आ जाओ। चले ये भी मैं मानता हूँ स्पीड सब कुछ नहीं होती, एक्यूरेसी होती है, स्विंग होती है, लेकिन वो उस वक्त जब आपकी कंडीशंस अच्छी मिल जाएं आपको, जहाँ पर आपका एक फॉर्म लग जाए तो फिर वहाँ पर कामयाब होते हैं। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी से आपको परफॉर्म करना है उसके लिए ज़रूरी है थोड़ी स्पीड भी हो और आपकी वेरिएशन हो बॉलिंग में, और फील्डर्स भी आपका साथ दें। यहाँ तो हमारे फील्डर इतने हवास बाख्ता होते हैं कि वो LBW की अपील कर रहे हैं और वो बैटर बाहर है, बजाय विकेटों पे मार के रन आउट करने के वो विकेट कीपर को बॉल दे रहे। तो ये तो हाल है हमारी टीम का। तो इस वक्त तो बहुत परफॉर्मेंस हमारी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी एक हम ये बीइंग अ पाकिस्तानी, जैसे हॉकी टीम का हशर आपको पता है क्या हो चुका है, लेकिन फिर भी हॉकी टीम वर्ल्ड कप में गई थी तो हम कह रहे थे वर्ल्ड कप जीत जाए भाई। हालांकि रियलिस्टिक सोच नहीं है, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी क्योंकि हमारी टीम गई थी किसी ने नहीं तो हम कहा था सोच वर्ल्ड कप जीत जाए। नहीं, वो लोग आम आदमी की दुआ तो यही करते ना जाहिर साहब। चले अगर जीतने का नहीं का तो चलो ये तो सेमीफाइनल में जीत जाए, इंडिया को हरा दे, तो इधर भी हम लोग यही कह रहे हैं कि यार चलो ये मैच जीत जाए, अगला मैच जीत जाए, कुछ तो खुशियां मनाने का मौका दे। लेकिन इस वक्त थोड़ा सा क्या काफ़ी इस वक्त मोरल टीम का डाउन हो चुका है यहाँ पर। और मुझे उम्मीद यही है कि बाबर के आने से मामला चेंज हो, वो प्लेयर्स को मोटिवेट करें और एक अच्छी परफॉर्मेंस नजर आए और यहाँ सीरीज हम लोग बराबर करें। सही। जाहिद साहब, सबसे बड़ा चैलेंज आप लॉर्ड्स टेस्ट में क्या देखते हैं? बैटिंग के शोबे में, फील्डिंग के शोबे में, बॉलिंग के शोबे में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? देखें, वो तो यूसुफ साहब और सलीम साहब दोनों जिक्र कर चुके हैं कि बहस ये थे टीम खेलना है हमने, किसी एक प्लेयर ने फतह नहीं दिलानी। अगर आप माजी के चलें, रिकॉर्ड्स की बात कर लें, क्योंकि क्रिकेट जो है दादोशुमार का खेल है। एक ज़माने में वसीम अकरम और वकार यूनुस यहाँ पे जैसे बॉलर थे और वकार यूनुस मैन ऑफ द मैच हुए थे, उसमें दोनों इनिंग में शानदार बॉलिंग करके। उसके बाद यासर शाह जो है एक मैन ऑफ द मैच हुए और उन्होंने वो मैच जितवाया। फिर एक पिछला मैच जो है वो अब्बास अच्छी बॉलिंग कर गए, उन्होंने 8 विकेटें ली, उन्होंने मैच जितवाया। तो क्या उस लेवल की बॉलिंग साइड है हमारे पास? फिर ख़ास तौर पर बैटिंग के तो एक एक करके अभी सलीम साहब जिक्र कर चुके हैं। और बॉलर जो है उन्होंने बड़ा मायूस किया। मोहम्मद अली और मोहम्मद अब्बास एक जैसे बॉलर दिखाई देते हैं। अब ये काफ़ी आवाज़ें उठ रही हैं कि इनमें से कम अज़ कम मोहम्मद अब्बास को शायद नहीं बिठा सकते, काउंटी का उनका एक्सपीरियंस है, लेकिन वो बादशाह को अब साथ लेके गए हुए हैं और ये समझ कर और ये करार देकर लेके गए हैं कि 140 पर वो गेंद करते हैं। वहाँ आपको तेज़ बॉलर चाहिए तो फिर चांस दे दें। और वो मोहम्मद, क्योंकि जो ओवरऑल ज़ाहिर है हमारी टीम वीक है, काफ़ी वीक दिखाई भी देती है, तो पर यहाँ एक्सपीरियंस फिर फील्डिंग साइड को भी साथ देना पड़ेगा। क्योंकि पहले टेस्ट में आपको याद होगा कि जहाँ पे 2 रन बनने चाहिए थे वहाँ पे चौका करवा देती थी हमारी टीम। तो हमारी फील्डिंग को भी भरपूर साथ देना होगा। ओवरऑल टीम को जो है अब कहना चाहिए इतनी ड्रास्टिक चेंजेस करना तो ना, मेरा ख्याल है टीम मैनेजमेंट का हमारा एक तर्ज़ अमल रहा है, ना ही बाबर इतने बोल्ड हो गए हैं कि एकदम जो है 3 या 4 चेंजेस कर बैठ जाएंगे। अभी तो ये बहस है कि क्या इमामुल्लाह को बाहर बिठाया जाएगा या अज़ान अवैस को, क्योंकि अज़ान अवैस को कम से कम आपने एक नए लड़के को लिया जो 2 डोमेस्टिक सीज़न खेल कर आया था, तो फिर नए पर रिस्क ले लें। आप अज़ान अवैस को क्यों बाहर बिठाना है? इमाम को बिठाएं। पिछला जो यहाँ पे मैच था उसमें भी इमाम ने 4 रन बनाए थे, एक इनिंग्स में 18 रन बनाए थे, दूसरे इनिंग्स में वो नॉट आउट रहे थे। तो इमाम को काफ़ी चांसेस मिल चुके हैं। नए लड़के के फिर भी उम्मीद की जा सकती है कि चले डोमेस्टिक खेल के आया, फ्यूचर में भी आपके काम आएगा। सही। यूसुफ अंजुम साहब, बहुत तनकीद हो रही है ख़ास तौर पर बैटिंग लाइनअप पर। शान मसूद की बात की जा रही है, मोहम्मद रिजवान की बात की जा रही है, मामूल हक की भी बात की जा रही है, सलमान अली आगा जो है उनकी परफॉर्मेंस पर भी बात हो रही है। क्या समझते हैं किसको बाहर बिठाया जाए और किसको लाया जाए? इसको बेहतर कैसे किया जाए? इंग्लैंड की जो बॉलिंग अटैक है उसका मुकाबला करने के लिए बैटिंग लाइन हमारी तैयार है?
देखिए सलीम साहब ने पहले जिक्र किया कि बाहर कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं जिसको लाया जाए जो बाहर डॉनब्रेड में बैठा हो। सारे जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं इस वक्त पाकिस्तानी टीम का हिस्सा हैं। अब उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा तो ये उनका कसूर है, क्योंकि उनको पाकिस्तान क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी ने मौका दिया। अब उनके पास यकीनी तौर पर ख़ुद को मनवाने का एक बेहतरीन चांस है। डोमेस्टिक में हम परफॉर्म करते हैं, पाकिस्तान की विकेटों पर परफॉर्म करते हैं, लेकिन बाहर जाकर हम परफॉर्म नहीं कर पाते। ये वो सवाल है जो 2-3 साल से हम सामने नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी एक आध मैच में परफॉर्म करते हैं, जो उसमें तसलसल होना चाहिए बैटिंग में, वो बिल्कुल नहीं है। आपने जितने नाम लिए इसमें से यकीनी तौर पर सारे तजर्बाकार हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन इनके टैलेंट को उस वक्त फ़ायदा होगा जब तक ये परफॉर्म करेंगे। तो पाकिस्तान टीम को उस वक्त परफॉर्मेंस की ज़रूरत है, चाहे वो बैटिंग की हो, चाहे वो बॉलर्स की हो, और ख़ास तौर पर फील्डर्स के हवाले से भी बहुत ज़्यादा उनको मेहनत करना पड़ेगी। इस वक्त जो पोजीशन है पाकिस्तान की एकदम से नहीं हुई। 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो टेस्ट टीम का ग्राफ नीचे जा रही है। इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी तवज्जो देना होगी। चले शुक्र एक अच्छी बात है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक फास्ट बॉलर के लिए कैंप लगाया जिसमें 12 का फास्ट बॉलर को मदऊ किया गया, इस वक्त NCC में मौजूद है। उन पर यकीनी तौर पर मेहनत की जाएगी। पाकिस्तान के पास जो सबसे बड़ी खामी है कि वो पाकिस्तान के पास क्वालिटी तेज़ फास्ट बॉलर्स नहीं हैं जो माजी में हुआ करते थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम को मुश्किलात का सामना है। माजी में भी पाकिस्तान की बैटिंग इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, हमेशा पाकिस्तान के बॉलर ने पाकिस्तान की फतूहात में अहम किरदार अदा किया। अब भी उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम कम बैक करे, क्योंकि बतौर पाकिस्तानी हम ये दुआई कर सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम अच्छा खेल पेश करे, जबकि परफॉर्मेंस तो खिलाड़ियों ने खुद मैदान में देनी है। पाकिस्तान को बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों शोबों में अच्छा परफॉर्म करना होगा, और इसके बाद ही पाकिस्तान की टीम की सीरीज़ बराबर करने के कुछ इम्कान सामने आ सकते हैं। सही। सलीम खालिक साहब, जो तनकीद की जा रही है ख़ास तौर पर जो इंग्लिश मीडिया है, इसका क्या करना है? ये जायज़ तनकीद की जा रही है या वो सिर्फ अपनी आदत से मजबूर है? मादरत के साथ जायज़ तनकीद की जा रही है। आप अपने दिल पर हाथ रखें, बताएं क्या ये पाकिस्तान की कमज़ोर टीम नहीं लग रही परफॉर्मेंस के हिसाब से? क्या हमारी टीम में अगर हम बाबर आजम को हटा दें तो कोई हमारे पास सुपरस्टार है? और बाबर आजम जो हमारा मेन प्लेयर है उसने 4 साल से कोई टेस्ट में सेंचुरी नहीं बनाई। तो आप ये देखें ना, टेस्ट रैंकिंग में हम 8वें नंबर पर हैं। ICC टेस्ट चैंपियनशिप में 9 टीम है, हम सबसे आखिरी 9वें नंबर पर है। टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में एक बैटर है हमारा और एक बॉलर है, वो भी आखिर के नंबरों पे। और जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि 3 साल बाद पहला गैर मुल्की टेस्ट हमने अभी जीता, वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम के खिलाफ जो 9वें नंबर पे थी, अब 8वें पे घूमती रहती है 8वें 9वें नंबर पर। फिर किस मुंह से हम बोलेंगे तुमने माइकल वॉन गलत बोला है? आओ माइकल वॉन को पकड़ें, माइकल वॉन को बुरा भला कह लें, इधर ही हम फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं। हम अपने प्लेयर को बुरा भला कहना चाहिए, उनको बोलना चाहिए यार तुम लोग परफॉर्म करो, कर क्या रहे हो, क्यों जाते हो बाहर खेलने के लिए? आप यकीन माने कि आप बहुत सारे लोग क्रिकेट को फॉलो करना छोड़ रहे हैं, पता नहीं होता लोगों को मैच हो रहा है। इंग्लैंड में जो आप देखा था, जो पहला मैच हुआ, भरा हुआ था ग्राउंड, लेकिन अगर इस तरह की परफॉर्मेंस रहेगी तो माजरत के साथ आइंदा इंग्लैंड भी बोलेगा बेटा तुमको आना है, एक मैच खेलो चले जाओ, और वो भी छोटे मोटे के सेंटर में रख देगा। आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। परफॉर्म करेंगे तो अगर हम लोग अभी जीत रहे होते, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती, हमारी बॉलिंग अच्छी होती, बैटिंग अच्छी होती, फिर माइकल वॉन कहता है कि 50 साल की बदतरीन टीम यहाँ आई है, पाकिस्तान टीम बहुत कमज़ोर है, फिर तो हम उसको बोल सकते थे यार तुम क्या कैसी बात कर रहे हो, तुम पागल हो गए, तुम्हें नहीं पता? ये देखो, ये स्टैट्स देखो, ये देखो, अभी तो स्टैट्स सारे हमारे खिलाफ जा रहे हैं। अब हम यही बोले नहीं भाई हमारे साथ बड़ा गलत कर दिया, बड़ा जुल्म कर दिया, उन्होंने ऐसी बातें कर दी, तो ये हकीकत से नज़रें चुराने वाली बात होगी। हकीकत को तस्लीम करें, टीम की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, और तसलसल के साथ टीम जब जीतने लगेगी तो ये लोग साबिक क्रिकेटर्स हैं, ये हमारे अपने साबिक क्रिकेटर्स तो बात नहीं करते, फॉरेन क्रिकेटर्स तो बात कर सकते हैं, हम उनको रोक नहीं सकते। किस तरह से हम उनको रोकेंगे? जब हम जीतेंगे तो फिर कोई नहीं बुरा भला बोलेगा। अभी आप जितना उनको बुरा भला कहते हैं उसका फ़ायदा नहीं। अपनी टीम को की परफॉर्मेंस अच्छी हम करेंगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी तनकीद करने की इस तरह की। सही। जाहिर साहब, आप इस बात को सेकंड करेंगे जिस तरह का रवैया सामने आ रहा है इंग्लिश मीडिया की जानिब से, और ये भी क्या सेकंड करेंगे कि क्या वाकई ये कमज़ोर तरीन टीम है? और दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि जो इंग्लैंड की टीम है उसमें क्या तब्दीलियाँ की जा रही हैं? जो ब्राइडन कार्स हैं वो गिरफ्तारी के बाद अब ये मैच में नहीं खेल रहे, और उनकी जगह कौन लेगा? देखें अतर बेसिकली स्टुअर्ट ब्राड ने जो बयान दिया था ना, उसने वीक टीम भी नहीं कहा था, उसने पुअर टीम कहा था।
फिर उनके कमेंटेटर्स ने बैठकर वहाँ पे जो पाकिस्तानी टीम ने स्वेटर्स पहने हुए थे उसको अगली करार दिया कि बड़े लूज स्वेटर्स पहने हुए, यानी उन्होंने टेक्निकल बात नहीं की, पाकिस्तानी टीम के स्वेटर्स की उनकी तकलीफ पहुंच रही थी। फिर इंग्लिश मीडिया या इंग्लिश कमेंटेटर अगर उनको देखें तो उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान पे तनकीद नहीं की, इससे पहले जब इंडिया का टूर था उनके खिलाफ भी उनका रवैया ऐसा ही था। ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी, उनके खिलाफ भी उनके बारे में भी उनका रवैया ऐसा ही था। वहाँ का मीडिया और बहुत से अब जो उनके कमेंटेटर्स हैं वो तनकीद करते हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी की टीम की तनकीद जो है बहुत बुरी है, परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। अप टू दी मार्क होगी तो जाहिर है वो इतना कुछ नहीं कह सकते, इसमें तो दो राय ही नहीं है। वो तो पाकिस्तानी टीम की 2 या 3 साल पिछले साल देख लें, माजी की कारकर्दगी टीम दोहरा रही है। जैसे कल जिक्र किया था लीड्स में पिछला टेस्ट भी हम 1 इनिंग से हारे, या फिर हम 1 इनिंग से हार गए, लेकिन वो भी कम अज़ कम तनकीद में बहुत हद तक आगे जा चुके हैं। शायद उनके मीडिया का, इंग्लिश मीडिया का या उनके जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स कमेंटेटर्स हैं उनका एक अंदाज़ ये भी होता है कि प्रेशराइज़ करें दूसरी टीम को। तो ज़ाहिर है ये एक अच्छा मौका है पाकिस्तानी टीम का कि लार्ज में टीम बैठी है। तो जैसा आपने शुरू में इंट्रो में भी कहा था, क्योंकि साबिक कप्तान है सलमान बट उनके साथ खेल भी चुके हैं, तो उन्होंने काफ़ी तेज़ जुमले इनके बारे में बोले हैं कि ये वही इंग्लैंड की टीम है जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें कौन से नंबर पे थी इंग्लैंड की टीम जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ, अपना नंबर इनका 9 या पहले राउंड में इनकी टीम बाहर हो गई थी। फिर कई खिलाड़ी तो इनकी अपनी टीम के भी नहीं है, ये मैं सलमान बट के अल्फाज बता रहा हूँ कि कोई इन्होंने न्यूजीलैंड कर दिया हुआ बेन स्टोक, कोई इन्होंने साउथ अफ्रीका का जैसन राय टीम में होता था, एवन मॉर्गन 2019 में जीते थे वो भी आयरलैंड का था। तो मिली भाई इधर उधर से इन्होंने अपनी टीम बनाई हुई है, लेकिन वो सलीम साहब के अल्फाज में कि चलें दिल का गुबार निकालने को तो मौका है हमारे पास, लेकिन बहरहाल इसका जवाब टीम ही बेहतरीन अंदाज में दे सकती है। और हम फिर इसी उम्मीद के साथ कि यार कभी तो टीम वापस आए, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए, मोहम्मद अब्बास दिखाए या बाबर आजम मुकाबला चल जाए, या सलमान आगाई और रिजवान जिन पर बड़ी तनकीद हो रही है, बाहर बिठाने की बातें भी हो रही हैं, कोई ना कोई तो 1-2 प्लेयर या सीनियर प्लेयर जो है जिम्मेदारी लें और कौम को या फैंस को कम अज़ कम खुश करने के लिए या उनके मीडिया का जवाब देने के लिए या ये साबित करने के लिए कि शायद उन्होंने 3 टेस्ट देकर एक बड़ी गलती कर दी। आपको याद होगा माजी में पाकिस्तानी टीम जहाँ जाती है 2 टेस्ट मैच मिलते हैं, जैसे तनकीद हो रही थी बांग्लादेश की टीम ऑस्ट्रेलिया गई, उन्हें 2 टेस्ट क्यों दिए, 3 क्यों नहीं दिए गए। ये उसी सूरत में होगा जब हमारी टीम अच्छा खेल पेश करेगी और टीम जीत कर दिखाएगी। सही। यूसुफ साहब आपका टेक इस पर क्या है, जो सलमान बट ने लताड़ा है इंग्लिश मीडिया का और इंग्लिश टीम को, इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, जब परफॉर्मेंस होगी तो फिर आप पर कोई तनकीद नहीं करेंगे, जब परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर सारे लोग जिक्री पर बातें भी करेंगे। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि इंग्लिश टीम ने तनकीद की, माजी में भी जब पाकिस्तान की टीम वहाँ जाती रही तो उनको हमेशा ये कोशिश की जाती रही कि उनको अल्फाज के ज़रिए थोड़ा प्रेशराइज़ किया जाए और जाकर उनकी जो परफॉर्मेंस का म्यार बेहतर ना हो सके। ये उनके टैक्टिक्स से हमेशा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम को लिए जैसा कि जाहिद साहब ने भी कहा, सलीम साहब ने भी कहा कि परफॉर्म करेंगे तो फिर सबको जवाब देंगे। अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए सबका वो जो मुँह उनको बंद किए जा सकते हैं। यकीनी तौर पर परफॉर्मेंस सबसे पहले होती है, उसके बाद चीज़ें आती हैं। और पाकिस्तान की टीम इस वक्त क्योंकि 9वें नंबर पर मैच भी हार चुके, तो फिर तनकीद जो हुआ है यकीनी तौर पर उसको हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, उनका जायज़ तनकीद हो रही है। परफॉर्म पाकिस्तान टीम को करना पड़ेगा हर हाल में, पाकिस्तान की टीम को हर हाल में परफॉर्म करना पड़ेगा। सिलसिला जारी रखेंगे, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, आप साथ रहिए। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। कुछ हॉकी वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं और इसका सेमीफाइनल जो लाइनअप है वो मुकम्मल हो चुका है। 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 11वीं पोजीशन के लिए अपना मैच खेलेगा, जबकि भारत 7वीं पोजीशन के लिए अपना मैच खेलेगा। फॉर्मर कैप्टन वसीम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। वसीम अहमद साहब, क्या समझते हैं, एक ज़माना था कि पाकिस्तानी टीम जो है उसका डंका बजता होता था हॉकी में, लेकिन अब सूरत हाल ऐसी नज़र नहीं आती। मौजूदा टीम की जो परफॉर्मेंस है इसको किस तरह एनालाइज करते हैं? हाँ जी, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान हॉकी इस लेवल पे आ गई है कि हम 16 साल के बाद कोई मैच जीते हैं वर्ल्ड कप में। तो बज़ाहिर तो वो कहाँ पे पाकिस्तान कभी वर्ल्ड कप जीतता था या हमेशा सेमीफाइनल या अच्छे यानी कि ऑलवेज टॉप 4 टॉप 6 में रहता था। लेकिन पिछले 2010 से लेके कह लें कि आज 2026 आ गया, तो उसमें यानी कि हम लोग वर्ल्ड कप में काफ़ी यानी कि 10 के बाद ये आज जापान से हम दोबारा मैच जीते हैं। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम हॉकी को किस जगह पे ले आए। तो
क्योंकि पूल पे पहले ही एक्सपेक्टेड था कि इंडिया और इंग्लैंड की टीम हमारे पूल में थी और वो हमसे ज़्यादा अपर एंड ज़्यादा बेहतर टीमें थी, लेकिन एक्सपेक्टेड था कि हो सकता है पाकिस्तान सरप्राइज़ कर दे। और जिस तरह फेडरेशन ने चेंजेस की और फॉरेन कोचेस वगैरह भी 3-4 हायर किए और वो टीम को ज्वाइन किया वर्ल्ड कप से पहले, कुछ 20-25 दिन का कैंप भी था, कोरिया से मैचेस भी थे। लेकिन मेरे ख्याल में कि उतना अच्छा पाकिस्तान टीम की जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कोई सरप्राइज़ करें और इंग्लैंड या उनमें से इंडिया में से कोई एक मैच हम कोई अच्छा कोई खेल के कोई आगे टॉप 8 में जगह बना लें, लेकिन वो कह लें कि वो हम उस चीज़ को नहीं कर सके। और नीचे फिर एक्सपेक्टेड था कि शायद क्योंकि जब आप टॉप 8 से बाहर हो गए हैं तो फिर जाहिर है कि उसके बाद पोजीशन होती है कि 9th 10th तक आ जाते, लेकिन वो न्यूजीलैंड और आयरलैंड मेरे ख्याल में हमारी टीम से बेहतर थी। और अब होपफुली पाकिस्तान अगर अल्लाह करे कि मैच साउथ अफ्रीका से जीते और 11वीं पोजीशन हासिल कर सकें हम। वसीम, जब पाकिस्तानी टीम ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था, उस टीम के आप मामून कोच थे, क्या खामियां देखते हैं जो अभी तक दूर हम नहीं कर पा रहे? इसके बाद हमें एशियन गेम्स के लिए जाना है, क्या ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत है जिसके नतीजे अच्छा आना शुरू हो जाए? मेरे ख्याल में तो बड़ा विजिबल था। मैं अभी प्रो लीग में टीम के साथ मैंने बेल्जियम थोड़ी सी कह लें कि मेरी मसरूफियत थी जिसकी वजह से मैं कैंप ज्वाइन नहीं कर सका था टीम का पाकिस्तान में, और मैं बेल्जियम स्ट्रेट मैच से एक दिन पहले टीम को ज्वाइन किया था। और जो कंडीशन थी उस वक़्त के कैंप में फ़िज़िकल फ़िटनेस वगैरह इतनी अच्छी नहीं थी टीम की, और 2-3 इंजरी भी थी कि मेन जैसे हनान शाहिद और कह लें कि 2-3 प्लेयर बाद में हमाद भट्ट का वीज़ा वगैरह नहीं लगा था इंग्लैंड का, और 3 प्लेयर भी मिसिंग थे उस वक्त। लेकिन ग्रेजुअली जिस तरह हमने वहाँ पे टीम को इतनी फ़िज़िकल फ़िटनेस इतनी अच्छी ना होने के बावजूद भी ग्रेजुअली टीम ने मैच बाय मैच मैं बड़ा होपफुल था जो 8 मैचों के बाद कि वर्ल्ड कप में अगर हम अच्छा प्रिपेयर करके जाएं और जो वीकनेसेस और जो छोटी छोटी खामियां मैंने उस वक्त आइडेंटिफाई की थी, अगर हम कैंप में जाके वो प्रॉपर तरीके से उन पे काम करते तो मैं बहुत होपफुल था कि हम टॉप 8 में हमें चांस बन सकता है। लेकिन वो बाद में बस वो फेडरेशन के ऐसा वो हुआ अचानक उन्होंने फॉरेन कोचेस बुला लिए, और मुझे तो समझ नहीं आई कि ये फॉरेन कोचेस या तो कोई इतने क्वालिफाइड या इतने कोई इस लेवल के होते कि जो आके वाकई टीम का, जाहिर है कि इतने शॉर्ट टाइम में कोई भी नहीं फ़र्क कर सकता। लेकिन अभी वर्ल्ड कप के आप मैचेस देखें तो मेरे ख्याल में तो मुझे तो वसीम साहब हमें सुन सकते हैं? वसीम साहब की लाइन गालिबन कट गई है और उनसे हम हॉकी के बारे में बात कर रहे हैं। साहिद साहब, हॉकी के बारे में बहुत सारे मसाइल हमारे सामने आते तो रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि पहली बार ऐसा लगा है कि टीम में कोई जान नज़र आई है। अगर मसाइल की बात करें तो क्या समझते हैं? मेरिट का मसला है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का मसला है, इसके अलावा कोचिंग का मसला है, या कोई इंतज़ामी मसाइल है? नहीं, देखें, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान तो हमारे ओलंपियंस ने पहुंचाया था इस खेल को, क्योंकि वो क्लब लेवल पे या एकेडमी लेवल पे तो काम करना नहीं चाहते। जिस ओलंपियन से भी बात की जाए वो कौमी टीम का या मैनेजर बनना चाहता है या कोच बनना चाहता है या हेड कोच बनना चाहता है, तो ये तबाह होते होते हमने सामने ही देखी है अपनी हॉकी। लेकिन एक बड़े ही सालों के बाद कहना चाहिए अब जो दोबारा इनकी डेली वेजेस बहाल हो गई और फिर कैंप भी मुनासिब लगने लगे हैं। ये ठीक है, कोचिंग स्टाफ पे तनकीद की जा सकती है, हमने भी की है कि जो इंटरनेशनल कोच है बुनियादी तौर पर गोलकीपिंग कोच है जिसको हेड कोच लगाया। लेकिन मेरी ज़ाती राय में, क्योंकि हमने तो टीवी पे ये मैचेस देखे हैं हॉकी वर्ल्ड कप में, टीम में एनर्जी नज़र आती है और यही लड़के 20 या 25 साल के लड़के हैं। लेकिन इस तरफ क्योंकि डिपार्टमेंटल हॉकी भी ख़त्म हो गई थी, एक लंबी बहस से इस पर होती भी रहती है, हो भी सकती है कि जब किसी बंदे के पास जॉब नहीं होगी तो वो कैसे जो है वो अपने लड़के को या इधर खेलने के लिए भेजेगा। और लेकिन जिस तरफ अब जो है हॉकी फेडरेशन कुछ पैसे भी खर्च रही है
कैंप भी कर रही है, इनको बाहर भी भेज रही है, तो उम्मीद की जा सकती है। अलबत्ता 1-2 मैचेस टीम बहुत अच्छा खेली है। जो हमने देखा थोड़ा सा स्टार्ट टीम का बहुत स्लो था, पहले क्वार्टर में आखिरी 2 मैचों में टीम बहुत स्लो खेली है, फिर अगले 3 क्वार्टर या 2 क्वार्टर्स में टीम बहुत ही अच्छा खेली। इसी तरह से गोल कीपिंग का शुबा जो है वो काफ़ी वीक है। सुहेल अब्बास जैसे जो है वर्ल्ड के रिनाउंड जो है हमारे पेनल्टी स्ट्रोक लगाने वाले, पेनल्टी कॉर्नर लगाने वाले, वो बाहर बैठे हैं। किसी ना किसी तरह उनकी अगर कोई डिमांड्स हैं वो पूरी करके ऐसे प्लेयर को साथ लगाना चाहिए। और फिर ताकि पेनल्टी कॉर्नर का शुबा अगर देखा जाए तो हमारे रवायती जो है हरीफ टीम है वो इतने मौके ज़ाया नहीं करती है। और इंटरनेशनल टीमें भी जो हैं जब पेनल्टी कॉर्नर मिल जाता है तकरीबन 70% उनको यकीन होता है 80% हम इस पर गोल करेंगे। तो काफ़ी पाकिस्तान ने मौके ज़ाया किए थे। सही। पाकिस्तानी टीम की भी बात कर लेते हैं, विमेन टीम की, जो कि एशिया कप T20 के लिए कल दुबई रवाना होगी। यूसुफ साहब क्या देखते हैं? फातिमा सना जो कैप्टन है पाकिस्तानी टीम की, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की है, कितनी आपको पुरुमीद और पुरजोश और उनका मोराल हाई नज़र आया आपको? देखिए, मेंस टीम की तरह पाकिस्तान विमेन टीम की परफॉर्मेंस भी अप टू द मार्क तो अभी तक नहीं रही है। अब चूँकि ये दुबई की कंडीशन में मैचेस होने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के लिए ज़्यादा एडवांटेज होगा कि पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग वहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर सके। पाकिस्तान का पहला मैच थाईलैंड के साथ है 1 सितंबर को। 28 अगस्त ये टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है। और पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा मुकाबला होगा उसका जिसका सबको इंतज़ार भी रहता है हमेशा, वो इंडिया के साथ हमारा 5 सितंबर को। पाकिस्तान टीम की ने यहाँ पर LCC में कैंप किया। यहाँ पर बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की खामियों को दूर करने पर तवज्जो दी गई। फातिमा सना ने हस्ब मामूल यही कहा कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। लड़कियों को मोटिवेट ज़्यादा करने की ज़रूरत है। माजी में अच्छे रिज़ल्ट नहीं आए, लेकिन अब दुबई की कंडीशन में बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। अब पाकिस्तान टीम को परफॉर्म करना है जिस तरह मेंस टीम से हमें तवक्कुआत है कि पाकिस्तान की टीम कम बैक करेगी। इस तरह विमेन खिलाड़ियों से भी हमेशा ये तवक्कुआत करते हैं कि अच्छा नताइज दें ताकि पाकिस्तान में विमेंस क्रिकेट को भी ज़्यादा फ़रोग़ हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो ख़वातीन क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, बहुत से उनको मौके भी दिए हैं। अब खिलाड़ियों को परफॉर्म करना पड़ेगा। सही। सलीम खालिक साहब, आप किस तरह देखते हैं जो पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम है? क्या तवक्कुआत हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या प्लसेस और क्या नेगेटिव देखते हैं? तो ये वुमेन टीम जो है, मैं हमेशा से ये बात बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा उसको तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे ही लड़कियाँ क्रिकेट में या दूसरे गेम्स में बहुत कम आती हैं। जो हैं अगर उनको भी ऐसे ही करते रहेंगे, कहते रहेंगे, तो वो भी आना छोड़ देंगी। हमें इनकी परफॉर्मेंस पे बहुत उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। परफॉर्मेंस मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब बहुत अच्छा खेलती हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वुमेन टीम की परफॉर्मेंस भी अप टू द मार्क नहीं रहती। लेस एक्सपेक्टेशंस लेस पेन, ये बात याद रखा करें जब भी पाकिस्तान टीम खेल रही हो। जीत जाए तो समझे बोनस है, वरना हार जाए तो समझे यार ये तो होना ही था। तो वुमेन टीम नो डाउट के कभी नज़र आती है कि बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है, लेकिन अक्सर जो है उसकी परफॉर्मेंस को इतनी अप टू द मार्क रहती नहीं है। हमें करना यही होगा कि वुमेन क्रिकेट के लिए भी एक नया टैलेंट तलाश करना पड़ेगा कि जो बच्चियाँ हैं उनको यकीन दिलाएं कि इतना अच्छा माहौल है, इतने अच्छे बच्चे जो है, माहौल माशाल्लाह बहुत अच्छा है, पैसे भी मिल रहे हैं, बिजनेस क्लास में ट्रैवल भी कर रही हैं जो बच्ची हैं, लड़कियां हैं टीम की। तो जो नई बच्ची हैं उनको भी इसी तरह से ये बताना पड़ेगा ताकि टैलेंट पूल मिले, क्योंकि शौकीन तो बहुत है। अभी पिछले दिनों एक वायरल हुई बड़ी वीडियो जिसमें एक लड़की थी, लड़कों के साथ खेल रही थी, बड़े छक्के लगा रही थी। क्योंकि मुझे पहले ही उसमें लग गया था कि AI वीडियो आएगी, लेकिन लोग फिर भी कह रहे थे वाह बड़ी वायरल, मिलियंस व्यूज उसके आए। तो वो तो खैर एक AI वीडियो थी जिसको लोगों ने देखा, बड़ा कहा कि यार इसको नेशनल टीम में ले जाओ, लड़की को ऐसा करो वैसा करो। वैसे अगर हम देखें तो हमें मिलेंगी ऐसी लड़कियां, अगर हम तलाश करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए ख़ास तौर पे स्कूल और कॉलेज लेवल पे, इसी तरह जो मेंस टीम का है उसमें भी नया टैलेंट तलाश करें। और वरना फिर वही होगा कि अभी इमामुल हक को खिलाया, अभी इंग्लैंड के टूर के बाद अगर कुछ नहीं किया, अगर उन्होंने बकिया मैचों में बाहर कर देंगे, किसी और को लेकर आ जाएंगे, फिर वो फ्लॉप होगा तो फिर इमामुल हक आ जाएंगे। तो जो रोटेशन चलती रहती है कि विदाउट परफॉर्मेंस प्लेयर आ जाता है टीम में और फिर एक आध इनिंग खेलता है, फिर वो रुक जाता है। और हमारे यहाँ प्लेयर्स की रिवायत है कि वो एक इनिंग खेल के उस इनिंग की बदौलत फिर लंबा खेलते रहते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरे स्पोर्ट्स में ही पाकिस्तान का बुरा हाल है। अरशद एक बड़ी खुशखबरी लेकर आए थे, लेकिन अभी उनकी भी परफॉर्मेंस रिसेंट इतनी अच्छी है नहीं। तो स्पोर्ट्स का कल्चर बनाना पड़ेगा हमें, जो हमारे पहले की जो पोजीशन थी कि अब स्क्वाश हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, जो भी गेम होता था, स्नूकर, सब में हम लोग आगे होते थे।
तो हमें दोबारा वही दौर लेकर आना है। अब हॉकी को तो आ चुका है जवाल, स्क्वाश को तो जवाल आ चुका है, क्रिकेट अब नेक्स्ट लाइन में क्रिकेट का गेम लगा हुआ है। तो इस चीज़ को हमें ख़त्म करना होगा कि क्रिकेट का हॉकी और स्क्वाश वाला हाल ना हो और इसमें हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो। उसके लिए इक़दाम करें, इसके लिए कोशिशें करें। साबिक क्रिकेटर्स जाहिद साहब जिक्र कर रहे थे हॉकी ओलंपियंस का कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उनको खाली चाहिए जॉब सीनियर टीम के साथ। तो भाई हमारे क्रिकेटर्स ने भी कुछ नहीं किया, उनको भी जॉब चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या सीनियर टीम में, या पैसे कितने मिल रहे हैं ये चीज़ देखनी है। तो हमारे भी क्रिकेटर्स जो हैं, वसीम अकरम ने कितने वसीम अकरम बनाए, वकार यूनुस ने कितने वकार यूनुस बनाए, जावेद मियांदाद ने कितने जावेद मियांदाद बनाए, इंज़माम उल हक ने कितने इंज़माम उल हक बनाए। कोई कोशिश करते हुए कभी नज़र आए? थोड़े थोड़े पैसे लेके कोई कैंप वैम्प हुआ तो आते, वरना उन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है। अगर आप इंडिया चले जाएं, इंडिया में राहुल द्रविड़ जब रिटायर हुए जूनियर टीम के साथ वो कोचिंग की, और कई लड़के जो आज खेल रहे हैं इंडिया के, उनमें राहुल का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने उनकी हेल्प की है। दूसरे मुल्कों में भी हमें ये चीज़ नज़र आती है। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये है नहीं। प्लेयर जब खेल रहे होते हैं, बोर्ड में आ जाते हैं, तो वो जी अब बहुत सारी चीज़ों पे काम करने की बहुत ज़रूरत है और स्पोर्ट्स कल्चर की बात की गई जिसको रीवैम्प करना और रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है। अपने मेज़बान को और जो एनालिस्ट हैं उनको इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।